घर को जन्नत बनाना कोई मुश्किल काम नहीं और इस बात से एक औरत से बढ़ के और कौन वाकिफ़ हो सकता है। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। कुछ अपनी आदतें होती हैं जिनको आपको चेंज करना पड़ता है ताकि कम से कम टाइम में आप अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल मेंटेन रख सकें और ना सिर्फ घर को, इसके साथ साथ ख़ुद को भी आप ग्रूम कर सकें ताकि आप ख़ुद भी अच्छा फ़ील करें। इसी से रिलेटेड है आज की वीडियो। कुछ आप लोगों के साथ अपनी आदतें शेयर करूंगी, अपनी रूटीन किस तरीके से मैंने सेट की हुई है वो आप लोगों को बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आई रियली होप कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हो। अच्छा, मैंने कुछ इस तरीके से अपनी आदतें अपनाई हुई हैं, मतलब जिनके साथ मैं एक लंबे अरसे से स्टिक हूँ। जो काम मैं रात को सोने से पहले करती हूँ और आप यकीन जाने इस आदत की वजह से, इस रूटीन की वजह से मेरा दिन इतना अच्छा गुजरता है। मतलब ये कि पूरा दिन जो है ना वो आपको बहुत आसानी से गुजर जाता है। लेकिन ये वाले कुछ काम होते हैं जो मैं सोने से पहले करती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, बच्चों के साथ आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है, चीज़ों का आपको एक शेड्यूल वो सारा कुछ सेट करना पड़ता है। रात को जब बच्चे सो जाते हैं, अपने अपने कमरों में चले जाते हैं या अपने अपने बिस्तर पे चले जाते हैं, तो तब का ये मेरा टाइम होता है। सबसे पहले तो मैंने अपने किचन में से जितने भी सारे बर्तन होते हैं वॉश करने वाले, वो मैं डिश वॉशर में डाल देती हूँ। मेरी लंबे अरसे से यही रूटीन है और मुझे लगता है, मेरे ख़्याल से, कि बहुत सारी और भी मेरी तरह लेडीज़ की यही रूटीन होगी कि दिन भर के बर्तन जो हैं वो सारे डिश वॉशर में डालते रहें और रात को सोने से पहले जब मुझे पक्का यकीन हो जाए कि अब कोई भी बंदा किचन में नहीं आने वाला, तो मैं डिश वॉशर को ऑन कर देती हूँ और साथ साथ जितने बर्तन होते हैं वो डालती रहती हूँ। इसके अलावा मेरा जो स्टोव है उसको, सिंक को, डाइनिंग एरिया को भी मुझे रात को सोने से पहले ही क्लीन करना होता है, जब मुझे यकीन होता है कि अब मज़ीद इसको कोई बंदा भी आके यूज़ नहीं करने वाला। यकीन करें, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। एक रूटीन फ़िक्स कर लेना, अपने कामों का टाइम फ़िक्स कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। इससे ना सिर्फ आपका घर क्लीन रहता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है, वेल मेंटेन रहता है, बल्कि इसके साथ साथ आपको अपने लिए भी टाइम मिलता है। आप जब फ़िक्स कर लेते हैं कि अच्छा, इस टाइम पे मैंने ये वाले काम करने हैं और इस टाइम पे मैंने वो वाले काम करने हैं। याद देखें, आपके अंदर की जो चीज़ें होती हैं ना वो कभी नहीं चेंज होती। और मुझे लगता है अपने अंदर का जो बच्चा है उसको जगा के रखना चाहिए, उसको कभी भी सोने नहीं देना चाहिए। आप लोगों को याद होगा कि अक्सर हम बचपन में जब भी हमारे हाथ में पेंसिल आती थी, गाड़ी का शीशा हमें नज़र आता था, उस पे मट्टी पड़ी हुई है या कहीं पे भी कुछ भी होता तो सबसे पहले हम अपना नाम लिखते थे। और सेम ऐसे ही मुझे भी किचन का ये जो स्टोव है ये क्लीन करते हुए तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपना नाम लिखूँ। हफ्सा मेरा नाम है, एच से मेरा नाम बनता है, तो वो मैंने लिख के आप लोगों को दिखा रही थी। खैर, कभी कभार तो मैं ऐसे करती हूँ, जब मेरा स्टोव बहुत ज़्यादा गंदा हुआ होता है तो मैं स्प्रे लेके इसके ऊपर इस तरीके से कर देती हूँ, सिंक के ऊपर भी, स्टोव के ऊपर भी, और वो सारी रात रहता है। लेकिन कितनी दफ़ा ही मैं ऐसे करती हूँ कि मैं रात को ही, जब इतना गंदा नहीं होता, तो मैं साथ ही क्लीन कर देती हूँ। इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा से वाइप्स रखे हुए हैं मार्केट से लेके। ये आपका जो किचन में जितना भी गंदा होता है, मैसी होता है, स्पेशली किचन में क्या गंद होता है, किचन में चिकनाहट होती है, जो हमारे देसी खाने होते हैं वो इधर उधर उसकी जब भाप उड़ के जाती है तो कुछ अरसे बाद वो आपको ऑयल के स्ट्रेन नज़र आने शुरू हो जाते हैं, जो वैसे साफ़ करना बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन इस तरह के जो वाइप्स होते हैं ना, जो अगेन चिकनाहट के होते हैं, आपकी ज़िंदगी आसान कर देते हैं। मैं इनसे मोस्टली साफ़ करती हूँ अपना ये वाला जो हुड है, इसके ऊपर भी अक्सर गंद जमा होता है, तो मैं इसके फ़िल्टर्स जो हैं वो तो मैं वीक में एक दफ़ा डिश वॉशर में डाल के क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन इस तरीके से इसको ऊपर मैं इन वाइप्स के साथ करती हूँ और यकीन जाने बहुत आसानी से ये क्लीन हो जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान की नेचर इस तरीके से बनाई है, ह्यूमन नेचर आप कह लें कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। आप जिस माहौल में रहती हैं ना, वो माहौल आपके लिए कितना ही आज़ाद हो, आप उसी आज़ादी में आहिस्ता आहिस्ता ढल जाते हैं। और अगर वही माहौल, वही रूटीन आपकी जितनी ही स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, आप उसी तरीके से ख़ुद को भी आप वैसे ही उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। ये वाली जो छोटी छोटी आदतें होती हैं, ये हमें ख़ुद ही चेंज करना पड़ती हैं, हमें ख़ुद ही अपनाना पड़ती हैं। आपका घर मैसी होता है ना, तो आपको जब
उसी मेस में रहने की आदत पड़ जाती है तो आपको महसूस नहीं होता। अगर आपके घर में ऊपर से कोई मेहमान आते हैं या कोई और आके देखता है तो वो लोग ये बात फ़ील करते हैं, वरना आप ख़ुद से इन बातों को रियलाइज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका घर क्लीन होता है ना तो आपको उसी साफ़ सुथरे घर में, वेल ऑर्गेनाइज्ड घर में रहने की आदत हो जाती है और जब कोई भी चीज़ इधर से उधर जाती है तो आपको वो उतने तक सुकून नहीं आता जब तक वो आपकी चीज़ सेट ना हो जाए। डाइनिंग टेबल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब कि जब भी खाना बनता है, बच्चे यहाँ पे बैठ के खा रहे होते हैं, हम खुद भी यहाँ पे बैठे होते हैं, सो इसकी भी सफाई मुझे डेली नहीं तो दूसरे दिन मस्ट करना पड़ती है, क्योंकि गिलास है तो उसके ऊपर बच्चे हाथ भी लगा देते हैं और वैसे भी मैस होता है, खाने के ज़रिए इधर उधर गिरे होते हैं, तो वो भी मुझे रात के वक्त बच्चों के सोने के बाद ही मैं क्लीन कर देती हूँ ताकि अगला जो दिन है वो आराम से और ख़ूबसूरत सा चमकता हुआ डाइनिंग टेबल देखते गुजर जाए। इसके अलावा वीक में तकरीबन मैं 2 दफ़ा वॉशिंग मशीन ऑन करती हूँ। वो कपड़े जो थे मुझे वो भी मेरे ड्राई हो चुके थे, उनको मैंने तय करके उनकी अलमारियों में बच्चों की अपनी अपनी जगह पे रख दिया। सारे कपड़े मैं प्रेस नहीं करती, मुझे लगता है जिन कपड़ों को रियली प्रेस की ज़रूरत है वो कपड़े मैं प्रेस करती हूँ, वरना वैसे ही स्टैंड से उतार के। और मेरी वॉशिंग मशीन कुछ ऐसे है, उसके ऊपर आयरन का निशान भी बना हुआ है, तो जब मैं वो सिलेक्ट करती हूँ तो कपड़ों में सिलवटें नहीं होती, बहुत कम सिलवटें होती हैं जो कि महसूस ही नहीं होती। हमारे घर की जो गैलरी है, फ्रिज के सामने मैंने एक छोटा सा रग बिछाया हुआ है, उसको मैं क्लीन करती हूँ कुछ अरसे के बाद, मतलब 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, या जब मुझे महसूस होता है कि इसको वॉश की ज़रूरत है। और उसके साथ ही मौसम का भी ख्याल रखना पड़ता है कि कब टेम्परेचर ठीक है और ये ड्राई भी हो जाएगा। इस टाइम पे मुझे 100% यकीन हो चुका था कि अब किचन में कोई बंदा मज़ीद नहीं आने वाला। किचन को मैंने सारा एक दफ़ा अच्छे से क्लीन कर दिया और नज़र दौड़ाई कि कोई चीज़ इधर से उधर पड़ी तो नहीं है। डिश वॉशर को भी मैंने ऑन कर दिया और अब हम किचन को कह देंगे बाय बाय। अभी आ जाते हैं अपनी स्किन केयर की तरफ। मेरी ये भी पक्की आदत है, मैं जब तक अपनी स्किन केयर कर ना लूँ मुझे सुकून नहीं आता। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ काम अभी अधूरा है। सन ब्लॉक लगाया होता है, या अक्सर मैं कभी दिन को मेकअप कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ स्किन पे लगा रहे होते हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको अपने फेस की डबल क्लिनजिंग करनी चाहिए, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। बल्कि ऊपर से नहीं, आपकी स्किन के अंदर जो पोर्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। इसके अलावा ब्रश बहुत सारे लोग रात को करते हैं, और जो नहीं ब्रश रात को करते, टीथ ब्रश की मैं बात करूँ, वो भी रात को मस्ट किया करें। एक तो सोने से पहले हमारे दांत जो वो क्लीन हो जाते हैं, और जिन लोगों को गम्स से ब्लड आता है, ब्लड का जिन्हें इशू होता है, वो ये आदत अपनाएं। यकीन करें आप दुनिया पे आ जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं सुबह उठ के जब भी टीथ अपने साफ़ करती थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे गम से ब्लड आता था। लेकिन जब से मैंने ये वाली रूटीन अप्लाई किया ना, मेरा वो मसला ख़त्म हो गया। इसके अलावा नॉइट्रोजेना का मैं एंटी पिंपल फेस वॉश यूज़ करती हूँ, और फेस वॉश भी जब आप अपने हाथों पे लगाएं ना, तो तभी उसकी झाग बनाया करें। डायरेक्ट अपने फेस के ऊपर रख के उसकी झाग ना बनाया करें, ये भी हमारी स्किन जो है ना उसके लिए अच्छा होता है। फेस अपना ड्राई करने के बाद मैंने रेटिनॉल क्रीम रखी हुई है, वो अप्लाई करती हूँ। इसके बाद आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र लेना है जो कि आपने अपनी जॉ लाइन पे, अपने नेक एरिया पे अप्लाई करना है। उसके बाद मैंने ये छोटा सा स्टोन रखा हुआ है, गाउशा इसका नाम है, बहुत से लोग इससे भी वाकिफ़ होंगे। सो ये मेरा सोने से पहले का कुछ, मैंने इसको कह लें आप कोई 5 मिनट हार्डली या 10 मिनट कह लें, वो देने होते हैं। इससे मैं अपने जो जॉ लाइन एरिया है, अपना फेस है, उसको मैं मसाज करती हूँ और मैं इतना रिलैक्स फ़ील करती हूँ ना। इसके बाद फिर मैं अपने हाथों की मदद से अपने चिन एरिया पे मसाज करती हूँ। इससे आपकी जो नेक के ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं, उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। वैसे भी आप इतना रिलैक्स फ़ील करते हैं, और आप अपनी जो डबल चिन है उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन याद रखें कि आपकी जो एरिया जिस पे आप ये अप्लाई कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, उसको चिकना होना चाहिए। उसके ऊपर कोई भी आपने मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ कर लेना है। जितने हमारे लिए घर के काम ज़रूरी हैं, जितने हमारे लिए बच्चों के काम ज़रूरी हैं, अपने खामन के काम ज़रूरी हैं, उतना ही हमारा अपना आप भी हमारे लिए ज़रूरी है। आप अगर घर के कामों में ही उलझ जाएंगे या आप कोई अपनी रूटीन नहीं बनाएंगे, तो यकीन करिए आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा, और आपका इस तरफ ख्याल भी नहीं जाएगा। इतनी सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने औरतों के लिए बनाई हैं, ये सब कुछ औरतों के लिए है। औरत है तो इस दुनिया में खूबसूरती है, और एक घर में भी अगर एक औरत होती है तो ही रौनक होती है। अपनी खूबसूरती को, अपनी पर्सनैलिटी को मानद ना पड़ने दें, ख़ुद को ग्रूम रखा करें, ये हमारा हक बनता है। और लास्ट में मैंने रेटिनॉल सीरम अपने चेहरे पे अप्लाई कर लिया, जो कि मैं
वीक में 3 दफ़ा अप्लाई करती हूँ। बाकी के जो दिन है वो वैसे मैंने नाइट सीरम और नाइट क्रीम्स रखी हुई हैं, वो अप्लाई कर लेती हूँ। इसके बाद जो मेरी एक और काफ़ी अरसे से चलती आ रही है रूटीन, वो है अपने हाथ और पाँव का मसाज करना। कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेके ढेर सारा आप अपने हाथों पे, पाँव पे लोशन यूज़ कर रहे हैं वो डालें, ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो डालें। इससे आपकी स्किन जो दिन भर के बार बार हाथ धोने के बाद ड्राई हुई होती है वो सेट हो जाती है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी।